दोस्तों पंजाब और केकेआर के बीच हुआ ऐसा एक मुकाबला जो कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। पूरी हाइलाइट्स मैं आपको एक एक करके देता हूं। बस आप हमारे पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए टॉस पंजाब ने जीता और डिसीजन सही लिया बैटिंग करने का। उसके बाद बैटिंग करने के लिए ओपनरों ने इस तरीके से धुनाई करी केकेआर की कि लग रहा था कि आज फिर से पंजाब 200 रन लगाएगी। दोनों ओपनर 11 के रन रेट से खेल रहे थे। 3 ओवर के अंदर 33 रन बना लिए, लेकिन तभी प्रियांश आर्या का कैच हर्षित राणा के ओवर में पकड़ा जाता है और बहुत ही बढ़िया 22 रन बना के प्रियांश लौट तो जाते हैं। लेकिन उसके बाद आते हैं कैप्टन श्रेयस अय्यर, जो कि आते ही साथ अपना कैच फिर से रमनदीप को दे देते हैं और रमनदीप अभी 2 कैच ले चुके होते हैं। इसके बाद अगले ओवर वरुण चक्रवर्ती डालने आते हैं और वैसे भी वरुण चक्रवर्ती की बॉल कोई समझ नहीं पाता है, इंग्लिश भी उनकी बॉल नहीं समझ पाते, बोल्ड हो जाते हैं और वो भी वापस लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद वडेरा और प्रभसिमरन के बीच में एक छोटी अच्छी पार्टनरशिप देखने के लिए मिलती है। लेकिन छठे ओवर के अंदर ही प्रभसिमरन अपर कट लगाने की कोशिश करते हैं, हर्षित राणा की बॉल पे कैच आउट हो जाता है। 200 के स्ट्राइक रेट से 30 रन बना के वापस लौट जाते हैं और ये रमनदीप का तीसरा कैच होता है। 54 रन पे 4 विकेट हो चुके होते हैं पंजाब के और फिर मैक्सवेल और वडेरा खेलने का कोशिश तो करते हैं, 20 रन बनाते भी हैं साथ में मिलकर। लेकिन नॉर्जे की बॉल पे डीप फाइन लेग पे वडेरा भाई साहब 10 ही रन बना के वापस लौट जाते हैं। अगले ही ओवर में मैक्सवेल वरुण चक्रवर्ती की फिरकी को समझ ही नहीं पाते, वो भी क्लीन बोल्ड होकर वापस लौट जाते हैं और सूर्यांश सुनील नारायण की बॉल को नहीं समझ पाते, कॉच बिहाइंड हो जाते हैं। 80 पे 7 विकेट हो चुके होते हैं पंजाब के और तभी जैनसन भी बस ओवर में सुनील नारायण की गुगली को समझ नहीं पाते और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और 1 रन बना के लौट जाते हैं। 11 ओवर के बाद 86 रनों पे 8 विकेट खो चुके होते हैं पंजाब और यहां से लग ही रहा था कि अब ज्यादा रन नहीं बनने वाले। लेकिन किसी तरीके से शशांक और बार्टलेट मिल करके 4 ओवर और खींचते हैं रन्स को। 16वें ओवर में शशांक भी लेग बिफोर विकेट हो जाते हैं और वो सिर्फ 18 ही रन बना पाते हैं। फिर अगली बॉल पर ही बार्टलेट भी डबल रन लेने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं और मात्र 111 रन बना पाती है पंजाब। 112 का टारगेट देती है जब डिकॉक और नारायण आकर के मारना शुरू करते हैं। पहले ही ओवर में जैनसन आखिरी बॉल पर नारायण को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। फिर अगले ओवर की पहली बॉल पे डिकॉक भी अपना कैच डी फाइन लेग पे दे बैठते हैं और मात्र 2 रन बना के वापस लौट जाते हैं। और दोस्तों डिकॉक इस पूरे सीजन में चल नहीं पाए हैं और अगर ऐसा ही रहा तो अगले सीजन में हो सकता है वो बिके भी ना। इसके बाद रघुवंशी और रहाणे के बीच में एक बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप देखने के लिए मिलती है। खास करके रघुवंशी इसमें बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करते हैं, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल शॉट्स लगा करके बाउंड्रीज और सिक्सेस निकालते हैं और दोनों ही बैट्समैन बहुत अच्छे से मैच को आगे खींचते हुए ले जाते हैं और ऐसा लगने लग गया था कि अब पंजाब मैच हार ही जाएगी, क्योंकि पावर प्ले के अंदर दोनों ने मिल करके 55 रन लगा लिए थे और दोनों सेट होते हुए दिख रहे थे। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि केकेआर इस मैच को अब हार भी सकता है। लेकिन फिर 8वें ओवर में आते हैं यूजी चहल, जिनको की इस मैच को जिताने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है। आते ही साथ चहल रहाणे को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं, 62 पे 3 हो जाता है और यहां से शुरू हो जाता है सिलसिला विकेट गिरने का। केकेआर को ये नहीं पता था कि अगले 17 रनों के अंदर 5 विकेट गिर जाएंगे। 10th ओवर में सबसे पहले रघुवंशी का विकेट निकलता है जब चहल बॉल डालते हैं। रघुवंशी 37 रन बनाते हैं और चहल की बॉल पे कैच आउट हो जाते हैं। फिर इसके बाद अगले ओवर में ग्लेन मैक्सवेल की बॉल पे वेंकटेश अय्यर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। 74 रन पे 5 विकेट खो देती है केकेआर। लेकिन भैया केकेआर का ओवर कॉन्फिडेंस उनको खा जाता है। अगले ओवर में चहल के रिंकू स्टेप आउट करते हैं और स्टंप आउट होकर के वापस चले जाते हैं सिर्फ 2 रन बना के। गाइस सही मायने में यहाँ पे पूरा मैच केकेआर ने अपनी अपनी बेवकूफी से हारा है और कुछ भी नहीं। अगर चाहते तो वो सिंगल्स खेल करके भी इस मैच को जीत सकते थे। अगली बॉल पर रमनदीप भी कैच आउट हो जाते हैं और चहल अपनी हैट्रिक पे होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस खा जाता है केकेआर को। अगले ओवर में जैनसन बॉल डालते हैं जब हर्षित राणा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और देखते ही देखते 79 पे 8 विकेट खो चुकी होती है केकेआर। कहां 62 पे 3 थे और 79 पे 8। दोस्तों यहाँ पे भी वो लोग सुधरते नहीं है। अगले ओवर में चहल की हल बॉल पे अगले ओवर में मारने का प्रयास करते हैं। 2 छक्के 1 चौका निकाल भी लेते हैं। एक बार तो उनका कैच छूट भी जाता है, लेकिन वो फिर भी मारते ही रहते हैं, सिंगल लेने का कोई प्रयास नहीं करते। अगले ओवर में वैभव अरोड़ा का कैच अर्शदीप निकाल लेते हैं। बस उसके अगले ओवर में जैनसन बॉल डालते हैं और पहली ही बॉल पे रसल फिर मारने का प्रयास करते हैं और वो भी चूक जाते हैं और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। और इस तरीके से कोलकाता की टीम पंजाब को जीत परोस के दे देती है और पंजाब की टीम भैया 16 रन से इस मैच को जीत जाती है, जो कि बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है।